नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। धनतेरस के दिन सामान की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। लेकिन सवाल यह है कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है सोना चांदी या कोई धातु खरीदना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, प्लेटिनम खरीदते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, कुछ लोगों के पास सोना चांदी या महंगी धातु पहले से घर में होते हैं तो वो खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर खरीदने की इच्छा नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के पास महंगी धातु सोना चांदी प्लेटिनम खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसे में कौन सी चीज़ें आप धनतेरस के दिन खरीदें ताकि सोना चांदी की खरीदने के बराबर ही आपको फल की प्राप्ति हो जाए। तो क्या चीज़ें खरीदना है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ धनतेरस के दिन क्या चीज़ें नहीं खरीदना है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी गलत चीज़ धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है साल भर आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो पाएगा, आपके पास धन की कमी हो सकती है। इसीलिए क्या खरीदना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्या नहीं खरीदना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी पूजा करना है, कैसे दीप जलाना है, किस तरह से यमराज की पूजा भी आपको इस दिन किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन किस तरह से आपको भगवान धनवंतरी, साथ में भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है ताकि आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का निवास हो, धन धान से आपका घर परिपूर्ण हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इस धनतेरस सोने चांदी अगर आप नहीं खरीद पाए तो क्या अवश्य खरीदें ताकि साल भर आपका घर पैसों से भरा रहे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस साल 23 अक्टूबर को धनतेरस है और 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी साथ में कुबेर देव का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई चीज़ों को खरीदना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन से लेकर सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। अगर किसी वजह से सोना चांदी या फिर महंगी वाहन आप नहीं खरीद पा रहे हैं, हर संभव आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपके लिए संभव नहीं है, तो सोने चांदी के अलावा भी आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इससे अगर आप इस धनतेरस पर खरीदते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे, आपके घर में धन धान होगा, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताएंगे क्या चीज़ें आपको इस धनतेरस पर आप खरीद सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा चीज़ भी आप खरीद सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक चीज़ तो आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए अगर आप सोना चांदी या महंगी धातु नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या खरीदना चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन अगर आप सोना चांदी या कोई भी महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप कम से कम झाड़ू खरीद करके अपने घर में अवश्य लाइए। हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाना भी अच्छा माना जाता है। इस धनतेरस पर यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो झाड़ू खरीद करके अपने घर में अवश्य लाइए। दिवाली के दिन अपनी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें और नई झाड़ू खरीद करके लाइए। ज्योतिष के अनुसार इस दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है, लेकिन ये दान आपको सिर्फ मंदिर में ही करना है, किसी को देना नहीं है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से
लक्ष्मी माता रूठ करके आपके घर से कभी नहीं जाती है, वो घर में अस्थिर रूप से रहती है। यदि आर्थिक तंगी से परेशान है तो उसको दूर करने के लिए दिवाली के दिन आप 3 झाड़ू खरीद कर लाइए और इसे किसी मंदिर में चुपचाप वहां पर रख करके आ जाइए। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से धन संबंधी सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करना चाहिए। इस सफाई के बाद इस झाड़ू को कहीं छिपा करके रख दें जहां लोगों की नज़र ना जाए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन निश्चित रूप से होता है। लेकिन अगर आप इस दिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुछ चीज़ झाड़ू के बारे में आप जान लीजिए, इन चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। झाड़ू का संबंध चूंकि माँ लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए कभी भी इसे जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर आपको कभी नहीं करना चाहिए। झाड़ू का अनादर करना मतलब माता लक्ष्मी का अनादर होता है, इसीलिए कभी भी झाड़ू का अनादर न करें। इस्तेमाल के बाद झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखिए, इसे हमेशा ही आप लेटा करके रखिए। इसे जमीन पर लिटा कर रखना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू आप इस जगह रखें ताकि किसी बाहरी लोगों का उस पर नज़र ना पड़े। कोई भी आपके घर में आए तो झाड़ू पर पहला नज़र आप नहीं पड़ना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या अवश्य खरीदना चाहिए। देखिए, पीतल का बर्तन। धनतेरस के दिन पीतल धातु खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत कलश था। धार्मिक मान्यता है कि ये कलश पीतल की धातु का था, इसलिए पीतल धन्वंतरी देव की धातु मानी गई है। इसीलिए अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल का एक बर्तन भी आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप इस धनतेरस पर पीतल की कोई बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप कमेंट में पीतल का बर्तन लिख करके मुझे आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूंगा कि आप इस दीपावली कोई भी पीतल का बर्तन आप अवश्य खरीदेंगे। अब जो तीसरी चीज है, गोमती चक्र। कहा जाता है कि गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को प्रिय है। धनतेरस के दिन अगर आप इसे घर में खरीद कर लाते हैं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय गोमती चक्र की भी पूजा करते हैं और इसके बाद धन स्थान पर इसे रख दें तो मान्यता है ऐसा करने से आपके धन स्थान पर हमेशा रुपये पैसों की कमी नहीं रहती है। हमेशा आपका धन स्थान पैसों से भरा रहता है। गोमती चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र आप अवश्य लाइए। दिवाली की पूजा के समय इसे रख करके इसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद इसे आप तिजोरी में रख दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, धनतेरस के दिन आप इसे लाइए, दिवाली के दिन इसकी पूजा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आप इस धनतेरस पर गोमती चक्र खरीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में गोमती चक्र अवश्य लिख करके कमेंट करें। अब चौथी चीज है कौड़ी। धनतेरस के दिन कौड़ी भी खरीद करके अवश्य लाइए। जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, इसलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी अवश्य लाइए। दिवाली की पूजा के समय इसे पूजा स्थान पर रखें और पूजा करने के बाद इसे आप लाल कपड़े में तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं लाल कपड़े में बांध करके आप उसे वहां रख दें। कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। अगर आप इस धनतेरस पर कौड़ी खरीदना चाहते हैं तो मुझे कौड़ी कमेंट करके अवश्य लिखें। अब जो पांचवी चीज है साबुत धनिया। अगर आप सोना चांदी या कोई भी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया खरीदना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया लेकर के माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, फिर बाद में इसे अपने घर के बगीचे में या खेत में या फिर गमले में इसे आप बो दीजिए। अगर स्वस्थ पौधा उगता है तो माना जाता है कि इससे साल भर आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। धनिया आपको अवश्य ही लाना है। महंगी धातु आप खरीदते हैं, कोई आप बर्तन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदे, लेकिन धनिया भी खरीद करके आपको बस लाना है। अगर आप महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं तो धनिया तो आपको लाना ही लाना है। अगर आप इस धनतेरस पर धनिया खरीदते हैं तो मुझे कमेंट में धनिया लिख करके आप कमेंट करें, ताकि मैं समझूंगा कि इस दिवाली आप धनिया अवश्य खरीदेंगे। अब है नमक। धनतेरस के दिन
नमक लाने से घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन आप घर में नमक का नया पैकेट भी खरीद करके अवश्य लाइए। नमक का पैकेट घर में लाने से धन की कमी कभी भी नहीं रहती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा भी घर में लगाने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चला जाता है, दूर हो जाता है। अगर आप इस धनतेरस पर नमक खरीदना चाहते हैं तो मुझे नमक लिख करके अवश्य ही कमेंट करें। अब जो अगली चीज़ है, मिट्टी के दीपक। अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का दीपक भी आप खरीद सकते हैं। दिवाली का त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, इसलिए इस दिन मिट्टी के दीपक आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। दीपक के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। ऐसे में धनतेरस के दिन छोटे छोटे या बड़े दीपक घर में आप अवश्य लाएं, ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मिट्टी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो आप मिट्टी का बर्तन भी आप खरीद करके लाइए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन यमराज की पूजा होती है। साल भर में यही एक दिन है जिस दिन भगवान यमराज की पूजा होती है और इस दिन रात में देवता यमराज का नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इसलिए आप इस दिन दीपक भी खरीद करके ला सकते हैं। अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं तो भी लेकर आइए, और अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो भी आप दीपक लेकर आइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगली चीज़ है शंख। देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें सस्ती चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। सोना चांदी खरीदते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खरीद पाते हैं तो ये चीज़ आप खरीदिए। इसमें एक से ज़्यादा चीज़ भी आप खरीद सकते हैं, तो कम से कम आपको एक चीज़ तो अवश्य ही खरीदना चाहिए। अगर आप इस बार मिट्टी का कोई दीपक ले रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य लिखिए कि मिट्टी का दीपक, ताकि मैं समझूंगा कि इस बार मिट्टी का दीपक भी आप धनतेरस में ला रहे हैं। अगली चीज़ है शंख। शंख को सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन शंख को खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आप शंख खरीदते हैं और दिवाली पूजा करते समय आप इसकी पूजा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में निश्चित रूप से होता है। इसीलिए हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख आप खरीद करके अवश्य लाइए। अगर आप इस दिवाली धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख ला रहे हैं तो आप मुझे दक्षिणावर्ती शंख कमेंट करके अवश्य लिखिए। अगली चीज़ है कमलघट्टा। देखिए, कमलघट्टा ये कमल के फूल का बीज होता है, इसे माला भी बनाई जाती है जिससे लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। तो आप धनतेरस के दिन कमलघट्टे की माला भी खरीद सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 7 कमलघट्टे के जो बीज हैं उसे भी आप खरीद करके लाइए और उसे माता लक्ष्मी के सामने रख करके उनकी पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपका घर धन धान से भर जाता है। इसीलिए अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं तो कमलघट्टे की जो माला है या जो दाने हैं ये भी आप ला सकते हैं। अगर आप इस धनतेरस में कमलघट्टा खरीद रहे हैं तो मुझे कमलघट्टा लिख करके अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं समझूंगा कि इस बार निश्चित रूप से आप कमलघट्टे की माला या कमलघट्टे के बीज अपने घर में ला रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है धनतेरस की पूजा विधि, मैं आपको आगे बताऊंगा कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना है, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी इस दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी धन कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है, इसलिए इस दिन पूजा करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भगवान कुबेर को माता लक्ष्मी का सचिव और कोषाध्यक्ष माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए और धन टिका भी रहे तो दोनों की पूजा करना आवश्यक है। इसलिए धनतेरस के दिन आपको भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी और यम की भी पूजा की जाती है। ये पूजा करना आपके लिए आवश्यक है। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को है और धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 23 अक्टूबर 2022 रविवार को 5:44 से लेकर के 6:05 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब पूजा की क्या है खास विधि है जान लेते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की जो मूर्ति है या चित्र है उसकी आप स्थापना करें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा भी आप स्थापित करें और दीप
प्रज्वलित करके आप विधिवत पूजा आरंभ करें। कुबेर देवता को आप सफेद मिष्ठान और धन्वंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाइए। इसके बाद पूजा के दौरान कम से कम ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन यम दीपक भी जलाते हैं। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी नहीं की जाती है, बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं। प्रवेश द्वार पर अगर आप दीप जलाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि घर में अकाल मौत का डर खत्म हो जाता है। घर में यानी कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसके बाद उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का प्रचलन भी शुरू हुआ था। इसीलिए ऐसा मानते हैं कि अगर आप धनतेरस के दिन कोई बर्तन खरीदते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं खरीदना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि एक गलत चीज़ अगर आप खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाए और आपके घर से वो रूठ कर चली जाए। इसलिए ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा को शनि का कारक माना जाता है। इसलिए इस दिन लोहे की कोई भी चीज़ खरीदने से शनि का प्रकोप आप पर भारी पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी खरीदना, लेकिन लोहे से बना कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन नई गाय लेना चाह रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भुगतान आप पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदने के लिए आप भुगतान करने से बचें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप बोलेंगे लोहे से तो गाड़ी भी बना होता है, लेकिन इसे क्यों खरीदना होता है? देखिए, लोहे से बनी कोई धारदार चीज़ आपको नहीं लेना है। गाड़ी लग्जरी के लिए होता है, इसे आप ले सकते हैं। धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम से बना भी कोई चीज़ आपको नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन या कोई भी सामान धनतेरस पर आप जो भी खरीदना चाहते हैं ये एल्यूमिनियम से बना नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस दिन लोग स्टील के बर्तन भी खरीद लेते हैं, जो कि सही नहीं होता है। स्टील भी राहु का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन स्टील के बर्तन घर में लाना शुभ नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। कांच से बनी चीज़ बड़ा आकर्षक होता है, इसे देखने के बाद लेने का मन करता है, लेकिन धनतेरस के दिन इसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध भी राहु से कहीं ना कहीं होता है। राहु ग्रह ज़्यादातर मामले में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन आपको कांच से बनी कोई भी चीज़ चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यह आपको नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए। काले रंग हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कहा जाता है अगर आप धनतेरस पर कोई गाड़ी ले रहे हैं तो काले रंग का नहीं होना चाहिए। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं ये काले रंग का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी भी किसी को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के घर भेज रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए इस दिन आप किसी को ना तो उधार दीजिए ना कोई गिफ्ट दीजिए। इस दिन आपको झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए और पैसे उधार भी भूल करके आप किसी को ना दें, लेकिन झाड़ू आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आप इस धनतेरस पर काला चीज़ नहीं खरीद रहे हैं तो मुझे काला चीज़ या काला कोई भी चीज़ लिख करके मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूंगा कि इस धनतेरस पर आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई भी काली चीज़ें आप नहीं खरीद रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस धनतेरस पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोई सामान खरीदते हैं तो उसके जीवन में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।